सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं। क्या इंसान क्यों करते हो घमंड अपने आप पर? ए मानव, क्यों करते हो घमंड अपने आप पर? देखिए सत्संग जी, क्योंकि इंसान राख बनने के लिए कितना घमंड कर रहे हैं, कितना आक्रोश कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं, कितना लोभ कर रहे हैं, कितना मोह कर रहे हैं। तो संत महापुरुष लिखते हैं कि क्यों करते हो घमंड अपने आप पर, मुट्ठी भर राख में बदल जाओगे भाई जब पहुंचोगे घाट पर। वाकई में सच ये सत्य वचन है। एक इंसान राख बनने के लिए इतना कुछ कर रहा है, एक इंसान राख बनने के लिए इतना कुछ कर रहा है। आज एक प्यारा सा विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में साझा करने का प्रयास कर रहा है। बहुत ही सुंदर विचार है सत्संग जी, हृदय को झकझोर कर देगा ऐसा विचार है सत्संग जी। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो सबको खुशी मिलती है। जब घर में बच्चे का जन्म हो तो सबको खुशी मिलती है, सभी हंसते हैं, गाते हैं, खिलखिलाते हैं, एक दूसरे सत्संग जी उसे गोद में खिलाते हैं। उस कोमल सी वो जो सत्संग जी हाथे हैं उसको सहलाते हैं। जब बच्चा थोड़ा दिन बड़ा और हो जाता है तो जब वो तोतली आवाज में कुछ बोलना प्रारंभ कर देता तो माँ बाप भी तोतले बन जाते हैं, ठहाके लगाते हैं, हवा में उछालते हैं। सत्संग जी बहुत ही आनंद का माहौल होता है। जब घर में बच्चे का जन्म हो तो बहुत ही आनंद का माहौल होता है। कोई कहता है हम दादा बन गए, कोई कहता है हम नानी बन गए, कोई कहता है हम पापा बन गए, कोई कहता है हम बहुत सारी बात मामा बन गए। है कि नहीं सत्संग जी? अनेकों रिश्ते जुड़ जाते हैं उनसे, बड़ा खुशी का माहौल होता है। वाकई में सत्संग जी ये तो बात सत्य है। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो बच्चा पढ़ लिख कर कुछ करता है, और क्या, जब अच्छी संगति मिली तो ठीक है, अगर बुरी संगति में वो गया तो क्या होता है सत्संग जी? जो भी क्या दिया सब पानी, सब पानी। फिर माँ बाप को भी बोझ लगने प्रारंभ हो जाते कि कैसा बच्चा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। है कि नहीं सत्संग जी? वो बच्चा क्या करता है, फिर माँ बाप के दिल को दुखाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन वो माँ बाप उनकी हर गलती को माफ कर देते हैं। सत्संग जी एक बूढ़ी अम्मा की कहानी है। बहुत ही बुजुर्ग थी। शुरू शुरू में जब सत्संग जी बच्चे के लालन पालन की बारी थी तो बड़ा मेहनत से वो बच्चे का लालन पालन किए। एक बेटा सत्संग जी उसको पढ़ाने लिखाने में सारे मतलब जितने भी होता ना वो सारे विधि विधान की। अच्छे जॉब भी मिल गए बेटे को। सत्संग जी अब क्या, शादी विवाह भी हो गया, बीवी बच्चे सब हो गए। अब सत्संग जी वो दूसरी दुनिया में घूमना प्रारंभ कर दिया। माँ बाप कहाँ है उसको पता नहीं। जरा सा भी उस बूढ़ी अम्मा की याद उसे नहीं आती। देखिए सत्संग जी एक बच्चे को माँ बाप पढ़ाने लिखाने में कितना संघर्ष किया, लेकिन जब बच्चा होशियार होकर काबिल होकर परिपूर्ण हो गया, सब कुछ हो गया, तब वो माँ बाप को भूल गए। बूढ़ी अम्मा रोती थी, बिखलती थी। सत्संग जी कोई आते जाते पूछते थे तो क्या बताए, बहुत सारी बातें। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति भी कभी कभी हो जाती है सत्संग जी। तो कहने का भाव है कि हमें होशियार अपन, अगर हम होशियार अपने आप को समझते हैं तो होशियारी तभी होगी जब हम अपने माँ बाप का सेवा सत्कार करेंगे, कदर करेंगे। है कि नहीं? अपने गुरुजन का सेवा करेंगे, समाज का सेवा करेंगे, तब होशियार। ऐसे होशियार से बात नहीं बनेगी। तो संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए, हम इंसानों को सही पथ देने के लिए जरा दाम पर आते कि भाई भटको नहीं, उस माँ बाप का कदर किया करो जिन्होंने इतना कठिन संघर्ष करके हमें आपको पाला है कि नहीं सत्संग जी? लेकिन आज के बच्चे समझते नहीं। आज के बच्चे सुशासन जी संसारिक में ही सब कुछ समझते, जो जो है सब यही है, और इसी में भटक रहे हो। माँ बाप का इज्जत सम्मान नहीं कर रहे हैं। कई दफा तो ऐसा भी केस सामने देखने को मिल जाता है कि पिता पुत्र में भी लड़ाई चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रहा है कि नहीं शास्त्री जी? कोर्ट तक ये मामला है। एक पिताजी अपने पुत्र पर एफआईआर किए हुए,
पुत्र अपने पिताजी पर एफआईआर क्यों? ऐसा ऐसा केस सामने मिलता है। एक बार सत्संग जी रांची में जो उटवार जेल है वहाँ के महात्मा जी थे और उसी में पोस्टेड थे। तो महात्मा जी जब भी आते थे बिहार और सत्संग की बारी होती थी, सत्संग में जब भी वो समय देते थे तो उस जेल की कहानी कहते थे कि जेल में देखिए कितने वीआईपी वीआईपी आदमी आते हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, फिर भी वो जस का तस। कोई माँ बाप से झोल में फंसे हुए, कोई बीवी बच्चे के झोल में फंसे हुए, कोई पत्नी के लड़ाई में फंसे हुए हैं, अनेकों विवाद शासन है, किसी भी चीज़ की उसको कमी नहीं है, लेकिन ना समझी अज्ञानता उसे वहां तक ले जाए, उसको घेर कर चपेट लिया शासन जी। तो अब शासन जी विचार करें, इस अज्ञानता के फेर में हम ना पड़े, अज्ञानता हमें ले डूबेगी, इसलिए संत समझाने आए, संत महापुरुष इस बात को बताने आए। तो हम संत महात्माओं के वचन विचार को अपनाएं। वैसे मोटिवेशनल स्टोरी तो बहुत सारे आप सभी सुनते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्टोरी भी सुननी है ना सत्संग जी में, तो आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाए। दास यही आप जी के श्री चरणों में अरदास विनती करता है, और दास को भी ऐसी सुमति देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता है। जब भी मिले सत्संग मिले, संत महात्माओं का संग मिले, ये अरदास ये विनती आप जी के श्री चरणों में। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी जाएगा, दास को माफ करना और अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। वाकई में सत्संग जी काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी खुशी महसूस होते रहता है जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन दिव्य संग मिल जाते हैं। तो ऐसे ही सुमति देते हुए अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, माफी चाहेगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार।